कलियां मांगी कांटों का हार मिला। कहते हैं कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, लेकिन कुछ लोग खुद ही अधूरी कहानी बन जाते हैं। आज लेमन चूस कैंडी पर हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने अकेले दर्द को पर्दे पर जिंदा किया और फिर एक दिन खुद हमेशा के लिए खामोश हो गया। वो इंसान थे गुरुदत्त। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल लेमन चूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग, और आप देख रहे हैं लेमन चूस कैंडी। ये कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के। गुरुदत्त का जन्म हुआ था 9 जुलाई 1925 को बंगलौर में। असली नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। बचपन साधारण था लेकिन सपने बड़े। पढ़ाई से ज्यादा उन्हें ड्रामा, डांस और कला में दिलचस्पी थी। उन्होंने पुणे के उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर में डांस सीखा। यहीं से शुरुआत हुई उस सफर की जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा की आत्मा बन गया। गुरुदत्त ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, एक कोरियोग्राफर और डबिंग आर्टिस्ट के रूप में। उनकी पहली बड़ी पहचान बनी बतौर निर्देशक फिल्म बाजी, जो 1951 में आई थी। उस फिल्म से उन्होंने अपनी स्टाइल बनाई। नूर, अंधेरा, सिगरेट के धुएं में उलझा एक गुमनाम हीरो। बाजी हिट हुई और एक निर्देशक का जन्म हुआ जो सिर्फ फिल्में नहीं बनाता था, जज्बात रचता था। फिल्म बाजी की शूटिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात हुई सिंगर गीता राय से। धीरे धीरे प्यार हुआ और फिर शादी। पर यह शादी सिर्फ दो कलाकारों की नहीं थी, दो टूटी रूहों की थी। शादी के कुछ सालों बाद उनके रिश्ते में दरारें आने लगी। सुनो बजर क्या गाए, समय गुजरता जाए। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की नजदीकियों की खबरें आम हो चुकी थी। 1957 में आई प्यासा, एक कवि की कहानी जिसे दुनिया ठुकरा देती है। यह सिर्फ फिल्म कल्पना की नहीं थी, यह गुरुदत्त की आत्मकथा थी। उन्होंने खुद कहा था कि मैं उस कवि से अलग नहीं हूँ, मैं वो ही हूँ। प्यासा को आज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जाता है, लेकिन तब उसे समझने वाले कम थे। ये दुनिया अगर मिल भी जाए। 1959 में आई कागज के फूल, भारत की पहली सिनेमा स्कूप फिल्म। विजुअली मास्टरपीस लेकिन बुरी तरह फ्लॉप। गुरुदत्त टूट गए। उन्होंने कहा कि जब आपकी सबसे सच्ची बात कोई नहीं समझे तो सबसे गहरा अकेलापन वहीं से शुरू हो जाता है। इस फ्लॉप के बाद उन्होंने डायरेक्शन से दूरी बना ली। शादी टूट चुकी थी। वहीदा रहमान भी उनकी जिंदगी से धीरे धीरे दूर होती जा रही थी और गुरुदत्त सिगरेट, शराब और नींद की गोलियों के सहारे एक अधूरी फिल्म की तरह जी रहे थे। उनकी हर सुबह सिर्फ एक और रात में बचने की कोशिश लगी रहती थी। 10 अक्टूबर 1964 गुरुदत्त अपने अकेले फ्लैट में थे। उनका कमरा अंदर से बंद था। कई फोन अनआंसर्ड गए। सायरा बानो और स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा और सामने पड़े थे गुरुदत्त, मरे हुए, शांत, जैसे कोई क्लोजअप फ्रीज हो गया हो। पास ही एक खाली शराब की बोतल और नींद की गोली का डब्बा भी था। गुरुदत्त की मौत आज भी एक रहस्य है। ना कोई सुसाइड नोट मिला, ना कोई स्पष्ट कारण। कुछ कहते हैं कि ये तीसरी बार था जब उन्होंने जान देने की कोशिश की और इस बार कोई रोकने वाला नहीं था। आज उनकी फिल्में जैसे कि प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम सिनेमा स्कूल में पढ़ाई जाती है, लेकिन जिस इंसान ने इन फिल्मों को बनाया वो खुद पूरी जिंदगी समझे जाने की तलाश में भटकता रहा। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। गुरुदत्त अपनी शूटिंग सेट पर बहुत मौन रखते थे। ना ज्यादा बात, ना कोई हंसी मजाक। उनके लिए हर सीन, हर एंगल भावना की तरह था, टेक्निक नहीं। कुछ लोगों ने उन्हें मूड स्विंग वाला कहा तो कुछ ने कहा कि ये इंसान डिप्रेशन में है, लेकिन वो कहते थे कि मैं कैमरे से बात करता हूँ, इंसानों से नहीं करता।
मैं खामोश था, मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। फिल्म प्यासा की शूटिंग के दौरान एक बार उन्होंने क्लाइमेक्स सीन को 3 दिन तक टाल दिया। जब टीम ने कहा कि सर बजट बढ़ रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि बजट बाद में संभाला जाएगा, लेकिन जो एक सीन में जिंदगी भर का दर्द रखता है वो मैं अभी तक महसूस नहीं कर पाया हूँ। शायर है जूही। डूबी हुई राहें। अगस्त के फूल के एक सीन में गुरुदत्त को कैमरे के सामने रोना था। कैमरा कट हुआ, पूरी यूनिट खड़ी हो गई, लेकिन गुरुदत्त वहीं बैठे रहे, कांपते हुए, सिरसिराते हुए। कोई समझ नहीं पाया वो एक्टिंग खत्म हुई या असली जिंदगी शुरू हो गई थी। जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। शादी के बाद के दिनों में गीता दत्त ने एक बार कहा था कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारा दिल सिर्फ सिनेमा के लिए धड़कता है। इस बात ने गुरुदत्त को भीतर से तोड़ दिया। उन्हें अगले 6 महीने तक कोई फिल्म नहीं बनाई, ना कोई स्क्रिप्टिंग की। गुरुदत्त की आखिरी रात उन्होंने एक पुराने दोस्त को फोन किया था, उनसे बात कही और बस इतना कहा कि अगर सुबह सब कुछ ठीक हो जाए तो चलेंगे शूटिंग पर, वरना थोड़ा आराम करूंगा। सुबह हुई और उनके कमरे से सिर्फ खामोशी निकली। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर सैया घोयल की। सालों बाद एक इंटरव्यू में जब वहीदा रहमान से पूछा गया क्या आप उन्हें याद करती हैं, तो उन्होंने कहा कि गुरुदत्त की हर फिल्म में मैं उन्हें फिर से जीती हूँ, वो कभी गए ही नहीं है। गुरुदत्त एक फिल्म नहीं थे, वो हर उस इंसान की कहानी थी जो अंदर से टूटा पर बाहर से मुस्कुराता रहा। अगर वो आज होते तो शायद दुनिया उन्हें जीनियस कहती, लेकिन तब उन्होंने बस चुपचाप कैमरा ऑफ कर दिया। अगर आपने कभी किसी को सिर्फ आंखों से कहानी सुनते देखा है तो वो गुरुदत्त ही थे। आज भी जब प्यासा का क्लाइमेक्स चलता है तो स्क्रीन से उतरकर एक सवाल जरूर पूछा जाता है, क्या दुनिया ऐसे लोगों को पहचानती भी है? गुरुदत्त सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक जिंदगी का सबक है कि सिनेमा सिर्फ रोशनी नहीं, कभी कभी परछाई भी होती है। जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है। लेमन जूस कैंडी पर हम ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली किस्से लाते रहेंगे। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो शेयर कीजिए और हमें बताइए कि अगली कहानी किस सितारे की होनी चाहिए, क्योंकि पर्दे भले गिर जाए लेकिन कहानी कभी खत्म नहीं होती। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है।